जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। लूसेंट की जो सीरीज है हमारी इंडियन ज्योग्राफी की, उसका पार्ट 12। इसमें हम जानेंगे बाघ अभ्यारण्य के बारे में, कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य भारत में पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इंडियन पॉलिटी की वीडियो में डाल चुका हूं, उन्हें आप जाके देख सकते हो। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो अवेलेबल है ओके चैनल पर। साथ ही साथ जो इंडियन ज्योग्राफी की है वो पूरी वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है इसकी ओके। इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट वीडियो है ये पार्ट 12। तो इसमें हम जानेंगे हमारे बाघ अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व है और साथ ही साथ इसके अलावा प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करूं मैं कि नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है ओके। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा देखने मिलता है हमारे को? वो देखने मिलता है नागार्जुन सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व है पेंच ओके। कौन सा? महाराष्ट्र का जो पेंच जो है वो हमारे को देखने मिलता है सबसे छोटा नेशनल वो टाइगर रिजर्व ओके। टाइगर रिजर्व सबसे छोटा हमारे को जो देखने मिलता है वो देखने मिलता है हमारे को पेंच ओके। तो सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है हमारा? आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम ओके। नागार्जुन सागर जो है श्रीशैलम में। और सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा हमारा? पेंच, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करें सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अगर अभ्यारण्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का नामदफा है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऊंचाई पर है। अब लाइन से स्टेट वाइज हम बात करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कौन कौन से हमारे को टाइगर रिजर्व देखने मिलते हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ है, रातापानी, सतपुड़ा और पन्ना। कौन कौन से? कान्हा, बांधवगढ़, रातापानी, सतपुड़ा और पन्ना, ये हमारे को मध्य प्रदेश में देखने मिलते हैं ओके। कौन कौन से? कान्हा, बांधवगढ़, रातापानी, सतपुड़ा और पन्ना। इसके अलावा राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हमारे को देखने मिलता है सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। कौन कौन सा? सरिस्का और रणथंभौर। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में हमारे को जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देखने मिलता है, यहाँ पे टाइगर देखने मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे को दुधवा देखने मिलता है, दुधवा टाइगर रिजर्व। झारखंड की बात करें, झारखंड में हमारे को पलामू और बेतला जो ये दो टाइगर रिजर्व हमारे को देखने मिलते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरवन और बुक्सा ये दो हमारे को टाइगर रिजर्व देखने मिलते हैं। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में हमारे को कर्नाटक में बात करें बांदीपुर और भद्रा। कौन कौन से? बांदीपुर और भद्रा, ये दो टाइगर रिजर्व हमारे को देखने मिलते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मेलघाट, तधोवा और पेंच। पेंच सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है ओके पूरे इंडिया में ओके। उसके बाद बात करें असम में हमारे को मानस टाइगर रिजर्व देखने मिलता है। कौन सा? मानस। केरल की बात करें तो केरल में हमारे को जो देखने मिलता है टाइगर रिजर्व वो है पेरियार। कौन सा? पेरियार। अरुणाचल प्रदेश की बात करें अगर हम, अरुणाचल प्रदेश में हमारे को टाइगर रिजर्व देखने मिलता है वो है नामदफा और पखुई। कौन कौन सा? नामदफा और पखुई। और नामदफा सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। कौन सा? नामदफा सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में हमारे को नागार्जुन जो है टाइगर रिजर्व देखने मिलता है, जो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? नागार्जुन। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व हमारे को देखने मिलता है। कौन सा? इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु में बात करें तो मुदुमलाई, तमिलनाडु में कौन सा देखने मिलता है हमारे को? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व देखने मिलता है ओके। बिहार की बात करें तो बिहार में एक ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा? वाल्मीकि। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में हमारे को टाइगर रिजर्व जो देखने मिलता है वो देखने मिलता है डांफा। कौन सा? डांफा। गुजरात में हमारे को टाइगर रिजर्व जो देखने मिलता है वो है गिर। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे किसकी? प्रमुख जनजातियों की, उसे हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भारत में प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी देखने मिलती है हमारे को ओके। तो सबसे पहले बात करें जनजातीय विकास विभाग जो है भारत सरकार के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है अभी? 638। टोटल जनजातियों की संख्या भारत में हमारे को 638 देखने मिलती है। देश में विश्व की सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम कहें तो उसके अनुसार ये आंकड़े दर्ज किए गए हैं कि 638 जनजातियां देखने मिलती हैं। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? वो है सबसे ज्यादा आबादी का पे एमपी में, मध्य प्रदेश ओके। सबसे ज्यादा जनजाति आबादी वाला जो है अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश ओके। इसके अलावा हम बात करें कि संथाल और ऑस्ट्रेलॉइड और द्रविड़ प्रजाति के होते हैं। आदिवासियों के मसीहा के लिए कहा जाता है ठक्कर वापा को। किसको? ठक्कर वापा जो है आदिवासी के मसीहा कहे जाते हैं, ठक्कर वापा। और एक और है बिरसा मुंडा ओके। बिरसा मुंडा और ठक्कर वापा, इन दो लोगों को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है गोंड। कौन सी? गोंड।
गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति हमारे को देखने को मिलती है। ओके, नागा जनजाति का प्रमुख त्योहार है मिथन। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा अभी भी मौजूद है। नेपाल की तराई में अनेक ऐसे थारू मिलते हैं जहाँ पारिवारिक सदस्यों की संख्या 500 तक है। तो ये है। इसके अलावा हम जानते हैं स्टेट वाइज कौन से स्टेट में कौन कौन सी, तो मैंने दो दो जनजातियां ली है हर राज्य की, कौन कौन सी इंपोर्टेंट जनजातियां हमारे को देखने मिलती है। सबसे पहले बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु में हमारे को जनजाति जो देखने मिलती है टोडकोट्टा और बड़गा। कौन कौन सी? टोडकोट्टा और बड़गा ये जनजाति है। इसके अलावा टोडा, कोटा ये और देखने मिलती है। त्रिपुरा की बात करें तो रियांग और चकमा। कौन कौन सी? रियांग, चकमा, लूसाई ये मेन जनजातियां देखने मिलती हैं इसमें। उत्तर प्रदेश में बात करें तो हमारे को मारा, नीति, थारू ये और भोट, भेटिया ये एक तरह से हमारे को देखें उत्तराखंड में हमारे को ये देखने मिलती है। ओके, कौन कौन सी हमारे को देखने मिलती है उत्तराखंड में? हमारे को मारा, नीति, थारू। ओके, ये जो है उत्तराखंड की बात है। कौन सी? उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड में कौन कौन सी है? उत्तराखंड में हमारे को देखने मिलती है मारा, नीति। इसके अलावा हम बात करें पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हमारे को लोगा और भूमित। कौन कौन सी? लोगा और भूमित और संथाल ये जनजातियां हमारे को पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बार्ली और बंजारा। बार्ली और बंजारा जो है जो हमारे को ये जनजातियां देखने को मिलती है, बार्ली और बंजारा। इसके अलावा बात करें हम मणिपुर की। मणिपुर में हमारे को मैटी और कुकी और मैटी और कुकी दो जनजातियां इंपोर्टेंट देखने मिलती है हमारे को। कौन कौन सी? मैटी और कुकी। इसके अलावा हम बात करें मेघालय की। मेघालय में कौन सी जनजातियां देखने मिलती है? गारो, खासी, जयंतिया ये तीन जो है जनजाति हमारे को इंपोर्टेंट देखने मिलती है मेघालय। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में मिजो जनजाति और चकमा जनजाति ये दो जनजाति इंपोर्टेंट जनजाति हमारे को देखने को मिलती है। नागालैंड की बात करें तो नागा और नबुई। नागा और नबुई ये जो जनजातियां देखने को मिलती है हमारे को। उड़ीसा में चेंचू और गोंड। ओके, चेंचू और गोंड दो जनजाति हमारे को इंपोर्टेंट इसमें देखने को मिलती है उड़ीसा में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सासी और गरासिया। सासी और गरासिया ये जनजातियां दो देखने मिलती है इंपोर्टेंट जो देखने मिलती है हमारे को। सिक्किम में देखें तो सिक्किम में लेप्चा जनजाति एक इंपोर्टेंट जनजाति देखने मिलती है हमारे को। असम की बात करें, असम में राभा और दिमसा। राभा और दिमसा ये दो जनजातियां देखने मिलती हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सुलूंग और मिसमी। कौन सा? सुलूंग और मिसमी दो जनजातियां हमारे को अरुणाचल प्रदेश में देखने मिलती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोडस और गदवा। कौन कौन सी? कोडस और गदवा ये दो जनजातियां आंध्र प्रदेश में देखने मिलती है। ओके, झारखंड की बात करें तो यहाँ पे संथाल जनजाति और हो जनजाति हमारे को देखने मिलती है। हो और संथाल दो जनजातियां इंपोर्टेंट देखने मिलती है। गुजरात की बात करें, गुजरात में पटेलिया लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं, पटेल और भील जनजाति जो है ये दो जनजाति इंपोर्टेंट हमारे को गुजरात में देखने मिलती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गद्दी और कनौरा। गद्दी और कनौरा जो है ये हमारे को हिमाचल प्रदेश में दो जनजाति देखने मिलती है, गद्दी और कनौरा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमारे को लद्दाखी, बक्करवाला। ओके, लद्दाखी और बक्करवाला ये दो जनजाति हमारे को जम्मू कश्मीर में देखने मिलती है। केरल की बात करें, केरल में मोपला और कादर। मोपला और कादर ये दो जनजातियां केरल में हमारे को देखने मिलती है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में बंजारा और गोंड ये दो जनजाति हमारे को मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमारे को जनजातियां देखने मिलती है अलग अलग स्टेट में। जो हमने इंपोर्टेंट जनजाति को जाना, उससे पहले हमने जाना कि जो टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरे एस्पिरेंट को भी हेल्प मिल सके जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की। बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। इंस्टा आईडी को फॉलो करो जो PSW आर्ट्स पॉइंट के नाम से ही है। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।